Once again, welcome dear all. This is चाणक्य अकेडमी. आज हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. जैसा कि हमें पता है, अगर किसी प्लेन लैमिना पर दो एक्सिस जो कि एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और उन दोनों एक्सिस को अगर एक तीसरा एक्सिस अगर उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होता है और वो भी एक्सिस उन दोनों एक्सिस को अगर परपेंडिकुलर है, तो ऐसे केस में हम जो है वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए दो कंडीशन इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट वन, उस केस में ये जो दोनों एक्सिस है, इस केस में ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने चाहिए और उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से दूसरी कंडीशन, जो एक्सिस है, अननोन एक्सिस है, वो उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होना चाहिए. जैसे कि इस केस में ये जेड एक्सिस है. ठीक है, चलिए उसको, इस कंडीशन को हम थोड़ा और बेहतर समझते हैं. सपोज़ यहाँ पर मेरे पास, मान लीजिए ये एक प्लेन लैमिना है. ठीक है, प्लेन लैमिना मतलब यहाँ पर इसकी जो थिकनेस है, इस पेपर की जो थिकनेस है, ये ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है. ठीक है, तो इस केस में मान लीजिए ये प्लेन लैमिना, मैं अगर इस प्लेन लैमिना को अगर इस तरह से मैं अगर रोटेट करता हूँ सपोज़, ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये प्लेन लैमिना इस एक्स एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा है, इस प्लेन एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है. अगर यही प्लेन लैमिना अगर मैं कुछ इस तरह से रोटेट करता हूँ, तो हम कह सकते हैं ये प्लेन लैमिना जो है, ये प्लेन लैमिना इस वाई एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है. तो यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस और ये जो वाई एक्सिस, ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, अब इस केस में ये दोनों एक्सिस जो है ये इस प्लेन लैमिना पर है, और अगर इस प्लेन लैमिना से तीसरा एक्सिस जो कि कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से अगर पास हो रहा है, तो उस केस में ये प्लेन लैमिना मान लीजिए इस तरह से रोटेट हो रहा है, मतलब अबाउट दी जेड एक्सिस. पहले हमने देखा अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, और थर्ड केस यहाँ से जो एक स्ट्रेट लाइन हम इमेजिन करेंगे जो कि इस प्लेन लैमिना को क्या है, परपेंडिकुलर. तो ये हो गया इसका जेड एक्सिस. ठीक है, उसे इस तरह से समझिए. देखिए यहाँ से ये प्लेन लैमिना को इस तरह से, ठीक है, जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस, तो यहाँ पर उस केस में हम जो है वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर सपोज़ यही केस जो हमने अभी डिस्कस की, तो सपोज़ एक प्लेन लैमिना है जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस किया है. तो इस प्लेन लैमिना पर सपोज़ देखिए यहाँ पर ये प्लेन लैमिना इस वाई, इस एक्स एक्सिस के अबाउट अगर इस तरह से मान लीजिए रोटेट हो रहा है. ठीक है, इस तरह से, तो हमने इसे लिखा I1. अगर ये प्लेन लैमिना मान लीजिए इस वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है कुछ इस तरह से सपोज़. ठीक है, यहाँ पर देखिए इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से ऑलरेडी हमने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है. तो ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को कैसे है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है. ठीक है, और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से अगर मान लीजिए कोई तीसरा अननोन एक्सिस है जो कि हमने कहा यहाँ पर उसे जेड एक्सिस. ठीक है, अब ये जो अननोन एक्सिस जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस होता है आई, जो कि इन दोनों एक्सिस को कैसे है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर. मतलब देखिए यहाँ पर इस एक्स एक्सिस को भी ये कुछ इस तरह से 90 डिग्री में है, इस वाले एक्सिस को, और ये जो वाई एक्सिस है इसे भी ये यहाँ पर 90 डिग्री में है. ठीक है, सो इन दोनों एक्सिस को ये एक्सिस कैसे है, परपेंडिकुलर है. सो ये अननोन एक्सिस जो जेड एक्सिस है आई इज इक्वल टू, आई होता है I1,
प्लस I2, I1 प्लस I2, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, अब हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 x1 के अबाउट I1 के अबाउट सॉरी जो होता है वो ml²/12 सिमिलर एज यहाँ पर जो वाई एक्सिस है उसके अबाउट क्या होगा, सो mb²/12। यहाँ पर b मीन्स जो ब्रेड्थ ऑफ दिस प्लेन लैमिना और l है यहाँ पर लेंथ ऑफ दिस लैमिना। ठीक है, यहाँ पर ये b से इंडिकेट किया है हमने और यहाँ से इसे l से इंडिकेट किया है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर हम कोई एक पॉइंट मास कंसिडर करते हैं, ठीक है, एक पॉइंट मास कंसिडर करते हैं, तो अगर ये प्लेन लैमिना अगर इस तरह से सपोज क्लॉकवाइज रोटेट होगा अबाउट द एक्स एक्सिस, तो हम कह सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से रोटेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर इस एक्स एक्सिस के अबाउट, और वही अगर ये प्लेन लैमिना वाई एक्सिस के अबाउट इस तरह से रोटेट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट मास है ये यहाँ से और फिर यहाँ से कुछ इस तरह से रोटेट होगा अबाउट द वाई एक्सिस। अगर ये प्लेन लैमिना मान लीजिए वर्टिकली, मतलब यहाँ पर जेड एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट हो रहा है सपोज, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट मास है वो कैसे रोटेट होगा, इस जेड एक्सिस के अबाउट कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इस केस में हम जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस अननोन एक्सिस का जो है वो फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, देखिए यहाँ पर सपोज देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर पहले ही डिस्कस किया था, ये जो अननोन एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होगा, I1 प्लस I2। ठीक है, I1 क्या है, सो ml²/12, I2 क्या है यहाँ पर mb²/12। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया हमने, यहाँ से mm कॉमन निकाल लिया, सो इन ब्रैकेट L2² प्लस b²। ओके, अब यहाँ पर देखिए हमें इंडिविजुअली अगर यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट I1 एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है, और अगर हमने यहाँ पर एक पॉइंट मास कंसिडर किया है, क्या कंसिडर किया है, पॉइंट मास, तो इस केस में जो पॉइंट मास है, तो ये पॉइंट मास जो है वो इस एक्स एक्सिस के अबाउट इस तरह से रोटेट होते समय क्या होगा, पॉइंट मास है इसीलिए हमने उसको एक स्मॉल क्वांटिटी में कंसिडर किया है। तो इसका मतलब हमें क्या लिखना होगा यहाँ पर, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm, डिफ्रेंशिएट ऑफ स्मॉल मास। यहाँ पर इस पूरे मास को हमने डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट मास कंसिडर किया है। सो हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे फाइंड करते हैं, मास mr²। ओके, mr²। ओके, यहाँ पर r क्या होगा, रेडियस, उस एक्सिस जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे जो मास है, पॉइंट मास है, वो कितने डिस्टेंस पर है, तो हम कहते हैं r डिस्टेंस पर है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है y। देखिए ये y एक्सिस से इसका डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर I1 क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm मीन्स मास, स्मॉल डिफरेंशिएट ऑफ मास, और r², इस केस में r क्या है, तो r जो है वो y है, सो y²। अब I2 के अबाउट, अगर I2 के अबाउट हम या इस स्मॉल मास को अगर कंसिडर करते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर, अगेन dm डिफरेंशिएट ऑफ स्मॉल मास, ये जो मास है पॉइंट मास, वो मास इनटू ये कितने डिस्टेंस पर है इस एक्सिस से, तो x डिस्टेंस पर है। देखिए यहाँ पर x डिस्टेंस पर है, तो हमने लिखा x²। ठीक है, इन दोनों एक्सिस का हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पर इस z एक्सिस के अबाउट। ठीक है, इस z एक्सिस के अबाउट देखिए इस z एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है ये मास, तो हमने कंसिडर किया r डिस्टेंस पर है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए अगर हम ये x एक्सिस और ये y एक्सिस कंसिडर करते हैं, और यहाँ से डिस्टेंस कितना है, r डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इजीली जो है वो पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर r क्या होगा, r होगा √ ऑफ दिस x² प्लस y²। ठीक है, सो यहाँ से हमें जो रेडियस है वो भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब
यहाँ पर देखिए इस फर्स्ट इक्वेशन में जो है हम ये सब वैल्यूज़ पुट करेंगे। सो I1 क्या है, डी इंटीग्रेशन ऑफ डी एम वाई स्क्वायर, और I2 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम दोनों वैल्यूज़ पुट करते हैं तो यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों को कॉमन निकाल लिया। अब एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम इसे सेपरेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू वाई स्क्वायर। सो यहाँ पर इस केस में देखिए ये वाला इक्वेशन जो है एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एम, तो ये क्या है, यहाँ पर देखिए I2 है और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एम। सो ये वाला इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है, तो यहाँ पर I1 है। सो देखिए फाइनली हमें क्या फाइंड होता है, सो ये टोटल I इज इक्वल टू I2 प्लस I1, या फिर आप लिख सकते हो I1 प्लस I2। ओके, आई होप आपको ये कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो चुका है, एज वेल एज आप ये इसके आपके सभी जो डाउट्स है वो क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके, फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।